कि जो पूर्ण पुरुष है, सतपुरुष है, शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी जो सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है, जो वहां पर पूर्ण मालिक हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जो छुपाया गया है, जो सच नहीं बताया गया, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रामपाल के बहकावे में आकर करोंथा वाले के कि ये कह रहे हैं कि कबीर ही इज गॉड। अब मैं जो प्रमाण दे रहा हूँ साध संगत जी, वो कबीर सागर ग्रंथ से ही है, वो अपनी बनाई हुई वाणी नहीं है। तो आपको मैं प्रमाण दे रहा हूँ, अभी आप प्रमाण आपके सामने होगा, आप देख सकते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अब सतगुरु कबीर वचन पे ध्यान देना आप। धर्मनी सुनो वचन चितलाई, जीवन काज पुरुष पठवाई। जितना भी तू अज्ञान फैलाओगा तत्व ज्ञान से सबका नाश कर दूंगा उस अज्ञान का। अब परमात्मा की जो कबीर सागर में वार्ता हुई है उसमें लिखा है काल के साथ, वो दिखाते हैं। अब क्या बताते हैं, तो धर्मदास जी ने पूछा प्रभु से, हे परमात्मा क्या आप पहले कभी आए हो? तो परमेश्वर ने कहा कि चारों युग में आया मैं, सतयुग में सत्सुकृत का टेरा और त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया और कलयुग नाम कबीर धराया। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी को मिले। उन सभी ने उस परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, आंखों देखा सतलोक और सचखंड बताया। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, वहां की सारी सतीति दिखाकर वापस छोड़ा, तब कहा था अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एक और नए बाबा को लेकर आए हैं जो कि संत रविदास जी को सतपुरुष का अवतार बता रहे हैं और कबीर जी को काल का भाई बता रहे हैं। तो दर्शकों, ये कहां तक संभव है? क्या कबीर जी काल के भाई थे या फिर नहीं थे? दर्शकों, आज हम इन नकली बाबा के झूठ का पर्दाफाश करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। दर्शकों, पहले देखिए नकली बाबा की वीडियो क्लिप। शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। तो आओ गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सच को जाने। वैसे जो मैं प्रमाण आपको दिखाने जा रहा हूं, उससे पहले एक श्लोक है, वो मैं बोल देता हूं ताकि आपकी यह बात समझ आ जाए कि सच क्या है। सतगुरु रविदास महाराज जी की महिमा करते हुए संत गरीबदास जी ने श्लोक लिखा है। गरीब रैदास रसायन पीवते, चोड़े दरे अनंत, चलती बेर पाए नहीं ऐसे सतगुरु भगवंत। संत गरीबदास जी कह रहे हैं कि चित्तौड़ के अंदर 700 रूप बनाए थे एक पंडित, एक रविदास, गुरु रविदास, सतगुरु रविदास महाराज जी के। जिस समय उस अज्ञानी लोगों ने सतगुरु रविदास महाराज जी के पंगत में बैठने पर विरोध कर दिया था, तो उस समय गुरु जी ने अनंत चोड़े यानी रूप दिखाए थे और वहां से चारों वर्णों को सत उपदेश देकर सह शरीर सतगुरु रविदास महाराज जी अपने सतलोक मूल स्थान में, जहां पर पूर्ण पुरुष का तखत है, सिंहासन है, वहां पर जा विराजे। यह प्रमाण, यह संत गरीबदास महाराज जी खुद अपने ग्रंथ में, अपनी वाणी में कह रहे हैं कि गरीब 700 रूप धरे रविदासा, जन्म जन्म के काटे फांसा, उतर्या कंध सवामन सूत, पंडित भये रैदास के कुत। तो अब मैं जो प्रमाण दिखा रहा हूं आपको कि जो पूर्ण पुरुष है, सतपुरुष है, शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी जो सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है, जो वहां पर पूर्ण मालिक हैं, जो छुपाया गया है, जो सच नहीं बताया गया, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रामपाल के बहकावे में आकर करोंथा वाले के कि ये कह रहे हैं कि कबीर ही इज गॉड। अब मैं जो प्रमाण दे रहा हूँ साध संगत जी, वो कबीर सागर ग्रंथ से ही है, वो अपनी बनाई हुई वाणी नहीं है। तो आपको मैं प्रमाण दे रहा हूं, अभी आप प्रमाण आपके सामने होगा, आप देख सकते हैं। तो साध संगत जी, जो प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूं अमर मूल है कबीर सागर ग्रंथ में, ये पेज नंबर है। तो आप देख सकते हैं, चतुर्थ विश्राम धर्मदास वचन चौपाई। धर्मदास तब विनती कीना, अबलग साहिब हम नहीं चिन्ना, जब ते दाया भई तुम्हारी, भयो प्रकाश हृदय में बारी, अमर लोक के हो गुरुवासी, कारण कवन आए अविनाशी, मृत्यु लोक आए किन काजा, धर्म राय
बड़पापी राजा। यानी धर्मदास कह रहा है कि अभी तक मुझे ज्ञान नहीं था, आपकी कृपा से प्रकाश होया है, अमरलोक के आप वासी हो ये तो मुझे पता लग गया है। तो अब सतगुरु कबीर वचन पे ध्यान देना आप। धर्मनी सुनो वचन चितलाई, जीवन काज पुरुष पठवाई। के धर्मदास सुनो, मैं सतपुरुष के हुक्म से मैं यहाँ आया हूँ। इस श्लोक के अंदर सतलोक ते जग में आवा, धर्म राय मोहे देखन दावा। कि जो धर्म राय मिला है यहाँ आते हुए सतलोक से जब चल के कबीर साहब आ रहे थे तो रास्ते में धर्मराय मिला। तो धर्मराय कह रहा है, धर्मराय तब पूछी बाता, कवन काज तुम आए ताता। ताता का मतलब भाई, यानी कि जो 16 सुत सतपुरुष ने प्रगट करे थे उन्हीं में से कबीर है, जो धर्मराय का भाई है। यानी कि धर्मराय भी सतपुरुष का ही, यानी जो काल है वो भी सतपुरुष का ही पुत्र है। ताता का मतलब है कवन काज तुम आए ताता, मृत्यु लोक में अब मैं जाऊं, अनशन कारज पुरुष पठवाऊं। कि मैं अब मृत्यु लोक में जा रहा हूं, कबीर साहब कह रहे हैं कि फिर मैं अनशन काज के में जो अंश हैं, जो सतलोक के अंश हैं, जो उनको भव से पार करने के लिए पुरुष पठवाऊं, कि मैं उस पुरुष का ज्ञान दूंगा। पठवाऊं का मतलब है मैं बताऊंगा उस पुरुष के बारे में जो सतलोक में बैठा है। धर्मराय तब बोलन कि ना, हमरे देश मुक्ति तुम बिना। मैं तो 3 लोक का राजा, तुम कस करो जीव कर काजा। के धर्मराय कह रहा है कि काल कह रहा है कि मैं तो 3 लोक तो मैं तो मेरा राज है, तो आप कैसे इन जीवों का कार्य सारोगे, कैसे इनको पार करोगे। यह तो लोक पुरुष मोहे दीना, कि ये जो 3 लोक है ये तो पुरुष ने मुझे दे रखा है, मृत लोक जो है। तुम कस मोहे छुड़ावन लेना, कि तुम कैसे अंशों को छुड़ाओगे, मुझसे कैसे छुड़ा लोगे इनको, क्या चीज है आपके पास जिससे छुड़वाओगे। तो फिर आगे कह रहे हैं, अंजहू भली है जाहू गुसाई, जीव जीव जंतु मारो सब ठाई। अगम अपार निरंजन देवा, तुम नहीं जानत मोरा पेवा। कि फिर ये काल कह रहेगी भी तुम मेरा भेद नहीं जानता, मैं तो जीव जंतु को मार मतलब मैं अपने वश में करके रखता हूं। कहने का भाव यही है कि किही विधि हंस उतारो पारा, कौन भेद ले करो पसारा। कि भी क्या विधि लेकर आए हो ऐसा भी सतलोक से सतपुरुष। डैश को अभी आपने देखी नकली बाबा की वीडियो क्लिप, जिसमें उन्होंने बताया कि कबीर जी जो है काल के भाई हैं और रविदास जी जो है सतपुरुष के अवतार हैं। तो डैश को, जबकि कबीर सागर में ऐसा नहीं लिखा है। कबीर सागर में ऐसा लिखा है कि जो रविदास जी थे, रविदास जी बहुत ही अच्छे संत हुए हैं, कबीर साहब जी के शिष्य थे वो। और कबीर सागर में ये लिखा हुआ है कि कबीर साहब स्वयं सतपुरुष का अवतार है। उन्होंने, कबीर जी ने स्वयं बताया है कि हम ही अलग हला है कुतुब घोष और पीर, गरीबदास का धनी हमारा नाम कबीर। ये स्वामी श्रेष्ठा में सृष्टि हमारे तीर, गरीबदास अधर बसु अविगत सत कबीर। मैं हूं वो परमात्मा ऊपर आता हूं। दास को अब जानते हैं कि जिनको परमात्मा मिले और उनको साक्षात्कार कराया, उन्होंने क्या बताया है अपनी वाणियों में, उन्होंने किसको परमात्मा बताया और उन्हें संत रविदास जी आकर मिले हैं या कभी परमेश्वर आकर मिले हैं। आइए देखते हैं दास को वीडियो। जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी को मिले। उन सभी ने उस परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, आंखों देखा सतलोक और सचखंड बताया। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, वहां की सारी सतीति दिखाकर वापस छोड़ा, तब कहा था अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे और फिर उसी तरह वापस छोड़ा, तब उसने कहा था दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम उतरे हो मगजो। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सिरजनहारे। और कबीर परमेश्वर ने खुद कहा है कि ए स्वामी सृष्टा में, यानी सबका रचनहार मैं हूं और सृष्टि हमरे तीर, गरीबदास अधर बसू अवगत सत कबीर। और फिर परमात्मा ने कहा कि सुन रामानंद राम हम, यानी राम माने परमात्मा, हम हैं। और जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उनके दर्शन किए, उन्होंने स्पष्ट किया है कि
हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा है कि फाई सुरत मुल्की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बार। ये धानक रूप रहा करतार। करतार माने सबका रचने वाला, सबका स्वामी। सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमात्मा हम सब आत्माओं के जनक हैं, हमारे हमदर्द हैं। काल लोक में फंसी अपनी अच्छी आत्माओं को कबीर परमात्मा ढूंढते रहते हैं, जो यहाँ भयंकर कष्ट उठा रहे हैं। कबीर परमात्मा बिजली जैसी गति से अपने निज धाम सतलोक से आकर यहाँ काल लोक में प्रकट होते हैं और वापस सतलोक जाने का रहस्य बताते हैं। वो भक्ति के ऐसे गूढ़ मंत्रों को उजागर करते हैं जिन मंत्रों से मोक्ष प्राप्ति की जा सकती है। कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं। वह ऊंचे स्वर में बोल बोल कर अपने अमृत ज्ञान की वर्षा करते हैं। चारों युग में संत पुकारे, को कहा हम हेल रे, हीरे मोती माणिक बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। चारों युगों में परमात्मा कबीर अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। आज हम उन्हीं महान आत्माओं का जिक्र करेंगे जिनको परमात्मा आकर मिले, वो अपना साक्षात्कार कराकर अपनी समर्थता से परिचित करवाया। गवाह नंबर 1, धनी धर्मदास, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। धनी धर्मदास वो महान आत्मा है जिनको परमात्मा कबीर स्वयं आकर मिले और उनसे पवित्र कबीर सागर लिपिबद्ध करवाया। धनी धर्मदास जी का जन्म हिंदू धर्म के वैश्य कुल परिवार में हुआ था। धनी धर्मदास जी के अंदर धार्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। इसी कारण धनी धर्मदास जी रामकृष्ण जी के कट्टर पुजारी थे। उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव साधु को गुरु भी बना रखा था। अपने गुरु रूपदास के मार्गदर्शन करने पर धनी धर्मदास 68 तीर्थ के भ्रमण पर निकले थे। इसी तीर्थ यात्रा के दौरान परमात्मा कबीर जी उन्हें जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और उनको तत्व ज्ञान समझाया था। पहले तो धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी का बहुत विरोध किया, परंतु परमात्मा कबीर जी के सटीक प्रमाणों को सुनने के बाद वह कबीर परमात्मा के कई बार अंतर्ध्यान होने के बाद धर्मदास जी को तत्व ज्ञान समझ आया और वो व्याकुल हो उठे। इसके बाद धर्मदास जी के बहुत विनय करने पर परमात्मा कबीर जी ने उन्हें अपना निजधाम सतलोक दिखाया। वह अपनी संपूर्ण जानकारी दी। संपूर्ण ज्ञान समझने के बाद वह सतलोक देखने के बाद धर्मदास जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी पर कुर्बान हो गए। गवाह नंबर 2, नानक देव जी। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तलवंडी भाई नामक जगह पर एक हिंदू परिवार में हुआ। हिंदू धर्म में जन्म लेने के कारण नानक जी रामकृष्ण जी की पूजा करते थे। वह एक पंडित ब्रिजलाल पांडे से गीता भी पढ़ते थे। एक दिन परमात्मा कबीर जी नानक देव जी को बेई नदी पर मिले और उन्हें वास्तविक ज्ञान समझाया। उनको सतलोक दिखाकर अपना गवाह बनाया। परमात्मा कबीर जी से परिचित होने के बाद नानक देव जी ने परमात्मा कबीर जी की समर्थता व महिमा का गुणगान अपनी वाणियों में किया है। नानक जी ने अपनी वाणी में कहा है, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं इहो आस एहो आधार। नानक नीच कह विचार, धानक रूप रहा करतार। एक जगह और नानक देव जी कहते हैं, एक अर्ज गुफ्तम पेश तू, दर कुन करतार। हक्का कबीर करीम तू, बेअब परवरदिगार। गवाह नंबर 3, देखने को मिलता है दादू को सतगुरु मिले, दई पान की पीक, बूढ़ा बाबा जिसे कह। यह दादू की नहीं सीख। दादू दास जी ने भी परमात्मा कबीर जी की कलम तोड़ महिमा की है। उन्होंने कहा है कि मेट दिया अपराध सब, आन मिले छिन्न माही। दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। अभी तेरी सब मिटे जन्म मरण की पीड़, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। दादू नाम कबीर की जे कोई लेवे ओट, तिनको कभू लागे नहीं काल वज्र की चोट। गवाह नंबर 4, मलुकदास जी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। संत मलुकदास जी का जन्म कड़ा, जिला इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के कक्कड़ खत्री अरोड़ा परिवार में हुआ था, जो किसानों का एक बहुत अमीर परिवार था। वो गांव के मुखिया चौधरी थे। 900 एकड़ जमीन थी। चौधरी मलुकदास जी को बचपन से ही ईश्वर पर अटूट विश्वास था। जब मलुकदास जी बड़े हुए तो वे खेती का काम करते थे। मलुकदास जी अपने क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। गांव में उनकी अच्छी प्रसिद्धि थी। परमात्मा ने एक लीला करके उन्हें अपनी शरण में लिया था। आदरणीय मलुकदास जी को 42 वर्ष की आयु में परमात्मा कबीर जी मिले थे। परमात्मा कबीर जी की महिमा में मलुकदास जी कहते हैं, जपो रे मन साहिब नाम कबीर, दास मलुक सलूक कहत है खोजो खसम कबीर। गवाह नंबर 5, घीसादास जी, बागपत, उत्तर प्रदेश। घीसादास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ, वर्तमान जिला बागपत, गांव खेखड़ा में विक्रमी संवत 1860 यानी
सन 1803 में हुआ था। एक दिन घीसादास जी बाहर खेतों में खेल रहे थे। उनकी आयु 7 वर्ष थी। तब अचानक परमात्मा कबीर जी सतलोक से सहशरीर आए और घीसादास जी को दर्शन दिए। परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्रिय आत्मा घीसादास जी को पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कहा और 1 घंटे तक सत्संग सुनाया। आदरणीय घीसादास जी ने परमात्मा कबीर जी के मुख कमल से सतलोक तथा सतपुरुष की महिमा सुनी और सतलोक की सैर करने की इच्छा व्यक्त की। परमात्मा कबीर जी ने घीसादास जी को मंत्र उपदेश दिया तथा उनकी आत्मा को शरीर से निकालकर अपने साथ सतलोक ले गए। बालक घीसादास जी अचेत हो गए। अगली सुबह बालक घीसादास जी को जब होश आया तब उन्होंने सभी को बताया कि कबीर प्रभु स्वयं जिंदा बाबा के रूप में मुझे आकर मिले थे। परमात्मा कबीर जी ने घीसादास जी को भी अपना गवाह बनाया। गवाह नंबर 6। सन 1244 में परमात्मा कबीर जी समस्त्रबेस के रूप में रूमी को मिले थे। एक दिन रूमी अपने शागिर्दों को हौज के किनारे पढ़ा रहे थे। तभी समस्त्रबेस के रूप में परमात्मा कबीर जी वहां आए और किताबों की ओर इशारा करते हुए पूछने लगे, ये क्या है? रूमी ने परमात्मा कबीर को उत्तर दिया कि बाबा, ये वो है जो तू नहीं जानता। ये सुनकर समस्त्रबेस के रूप में कबीर परमात्मा ने रूमी की सारी इल्मी किताबों को हौज में धक्का दे दिया और एक एक करके सारी किताबें पानी से बाहर निकाल कर रख दी। रूमी ने देखा कि एक भी किताब गीली नहीं हुई थी, बल्कि उन किताबों से सारा रेत बाहर निकल रहा था। ये देखकर रूमी ने समस्त्रबेस के रूप में कबीर परमात्मा को कहा कि बाबा, ये क्या है? परमात्मा कबीर जी ने उत्तर दिया कि ये वो है जो तू नहीं जानता, और वहां से चले गए। अगले दिन दोबारा रूमी और परमात्मा कबीर जी की मुलाकात हुई। परमात्मा कबीर जी के तर्क सुनकर रूमी अपने घोड़े से नीचे गिर गया। उसके बाद कई बार परमात्मा कबीर जी समस्त्रबेस के रूप में रूमी से मिलते रहे और उनको तत्व ज्ञान समझाते रहे, जिससे रूमी की परमात्मा में अजब कसक बनी। परमात्मा कबीर जी की याद में रूमी पागल से हो गए। रूमी ने परमात्मा कबीर जी से ज्ञान प्राप्त करके भक्ति शुरू की व अपनी परंपरागत साधना त्याग दी। रूमी ने परमात्मा कबीर जी के ज्ञान से प्रभावित होकर एक किताब भी लिखी, जिसका नाम है दीवाने कबीर। गवाह नंबर 7। जंबेश्वर जी, संरथल, राजस्थान। बिश्नोई धर्म के प्रवर्तक श्री जंबेश्वर जी महाराज का जन्म गांव पीपासर, राजस्थान प्रांत में भारतवर्ष में हुआ। इनका भक्ति स्थल समराथल राजस्थान में है। संत जंबेश्वर जी को परमात्मा कबीर जिंदा बाबा के रूप में गांव समराथल में मिले थे। इसका प्रमाण हमें जंबेश्वर जी की वाणियों में भी देखने को मिलता है। जंबेश्वर जी अपनी वाणी में कहते हैं, दिल दिल आप खुदाबंद जाग्यो, सब दिल जाग्यो सोई, जो जिंदो हज काबे जाग्यो, थल सिर जाग्यो सोई। संत जंबेश्वर जी ने बताया है कि जिस समय मोहम्मद जी हज के लिए मक्का में गए थे, उस समय परमात्मा कबीर जिंदा महात्मा के रूप में हजरत मोहम्मद जी को काबा मक्का में मिले थे और उनको जगाया था कि मंदिर मक्का आदि तीर्थ स्थानों पर चक्कर लगाने से परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा प्राप्ति के लिए मंत्र जाप की आवश्यकता है। आगे वाणी में संत जंबेश्वर जी ने यह भी बताया है कि वही परमात्मा थल सिर समराथल राजस्थान प्रांत में आया और मुझे जगाया। गवाह नंबर 8। शेख फरीद। शेख फरीद एक महान भगत आत्मा थे। उनके जन्म से ही भक्ति के प्रबल संस्कार थे। इन्हीं संस्कारों की वजह से एक गुरु द्वारा दी गई शिक्षा की कठिन से कठिन तप करना चाहिए, उससे परमात्मा प्राप्ति होती है। इसलिए शेख फरीद जी कठिन तप करते थे। परमात्मा के दर्शन के उद्देश्य से शेख फरीद जी कुएं में उल्टे लटक जाया करते थे। नाम मात्र आहार किया करते थे। शरीर अस्थि पिंजर रह गया था। परमात्मा में इतनी दृढ़ आस्था देखकर एक दिन परमात्मा कबीर जी उनके पास जिंदा महात्मा के रूप में गए और उन्हें कुएं से बाहर निकाल लिया। परमात्मा कबीर जी ने शेख फरीद को वास्तविक ज्ञान बताया कि घोर तप से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। शेख फरीद जी परमात्मा कबीर जी के ज्ञान को सुनकर प्रभावित हुए व कबीर साहिब जी से नाम उपदेश लिया। शेख फरीद जी ने परमात्मा कबीर जी से सतनाम प्राप्त किया व उसका जाप किया। उसके बाद परमात्मा कबीर जी ने उन्हें सार शब्द दिया, जिसको प्राप्त करके शेख फरीद जी ने अपना जीवन सफल बनाया तथा सतलोक चले गए और पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया। गवाह नंबर 9। तैमूर लंग। तैमूर लंग एक लोहार था। परमात्मा कबीर जी उन्हें एक जिंदा साधु के रूप में मिले थे। एक दिन तैमूर लंग बकरी चरा रहे थे। उस समय उनकी उम्र 18 वर्ष थी। तभी परमात्मा कबीर एक जिंदा साधु रूप बनाकर तैमूर लंग के पास गए, उनसे मिले। तैमूर लंग इतने गरीब थे कि उनके पास कभी खाने को रोटी होती तो कभी नहीं। फिर भी तैमूर लंग ने परमात्मा कबीर जी को भोजन ग्रहण करने को कहा और परमात्मा कबीर को भोजन करवाया। भोजन करने के बाद परमात्मा कबीर जी ने
तैमूरलंग को बकरी बांधने वाली बेल से 7 बार मारा और उन्हें 7 पीढ़ी के राज का आशीर्वाद दे दिया। इसी कारण परमात्मा कबीर के आशीर्वाद से धीरे धीरे तैमूरलंग ने इराक, ईरान, तुर्किस्तान पर कब्जा कर लिया। फिर भारत पर भी अपना शासन जमा लिया। दिल्ली के राजा ने तैमूरलंग की पराधीनता, गुलामी स्वीकार नहीं की। तैमूरलंग ने उसे भी मार भगाया। बाबर तैमूरलंग का तीसरा पोता था। उसके बाद औरंगजेब तक तैमूरलंग के वंशजों ने दिल्ली पर शासन किया। औरंगजेब के बाद तैमूरलंग का राज्य टुकड़ों में बंट गया। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी की वाणी में भी देखने को मिलता है। गरीबदास जी अपनी वाणी में कहते हैं, रोटी तैमूरलंग को दिन ही, ताते 7 बादशाही लिन्ही। एक दिन तैमूरलंग शिकार पर गया था, वर्द हो गया था। परमात्मा कबीर जी दोबारा उसी जिंदा साधु का वेश बनाकर तैमूरलंग से मिले। उसको समझाया कि भक्ति कर राजा, नहीं तो नरक में गिरेगा। भूल गया वो दिन जब एक ही रोटी थी घर पर। उसी समय तैमूरलंग परमात्मा कबीर जी के चरणों में गिर गया, दीक्षा ली, राज्य पुत्र को दे दिया। 10 वर्ष और जीवित रहा। वह परमात्मा कबीर जी द्वारा बताई भक्ति की। गवाह नंबर 10, हजरत मूसा जी यहूदी धर्म के व्यवस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। काल ब्रह्म ने उन्हें ज्ञान बताया। उसी आधार से उन्होंने अपने आप को सबसे ज्यादा इल्म वाला मान लिया। इसी कारण जब एक दिन हजरत मूसा सत्संग फरमा रहे थे तो उनसे एक सत्संगी ने पूछा कि हे मूसा, आज के दिन जमीन पर सबसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स कौन है? हजरत मूसा ने बड़े गर्व से उत्तर दिया, मैं। काल ब्रह्म को मूसा का यह अंदाज बिल्कुल पसंद न आया और कहा कि मूसा, तेरी यह बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। तूने अपने आप को सबसे बड़ा इल्मी कैसे मान लिया? घुटनों के बल बैठे मूसा ने कहा कि मैं आपका भेजा हुआ रसूल हूँ और मुझे सारा इल्म आपसे हासिल है। इसलिए मैंने ये कह दिया कि आज जमीन पर मुझसे ज्यादा इल्म किसी के पास नहीं है। काल ब्रह्म ने कहा कि मूसा, जमीन पर तुझसे ज्यादा इल्म रखने वाला शख्स मौजूद है और तेरा इल्म उसके इल्म के सामने कुछ भी नहीं है। मूसा ने कहा कि हे अल्लाह, मैं उस शख्स से मिलना चाहता हूं ताकि मैं वो इल्म हासिल कर सकूं जो मेरे पास नहीं है। वो शख्स कहां रहता है और कैसे मिलेगा, ये बताने की मेहरबानी कीजिए। काल ब्रह्म ने मूसा जी को अल खिज्र के पास भेज दिया। उसके बाद मूसा अल खिज्र के पास पहुंचे। वह अपना परिचय दिया। कहा, मुझे अल्लाह ने आपसे इल्म सीखने के लिए भेजा है। आप मुझे वो नेक इल्म सिखा दें जो आपके पास है। अल खिज्र ने कहा कि अच्छा, अगर आप मेरे साथ चलना ही चाहते हो तो ध्यान रहे, आप किसी भी चीज के बारे में मुझसे सवाल ना कीजिएगा जब तक मैं खुद उसके बारे में ना बताऊं। लेकिन हजरत मूसा अल खिज्र जी की शर्तों पर खरे नहीं उतर पाए, जिस कारण उन्हें अल खिज्र जी से बिना इल्म प्राप्त किए ही वापस लौटना पड़ा। हजरत मूसा को मिलने वाले अल खिज्र कोई और नहीं बल्कि स्वयं कबीर परमात्मा ही थे। गवाह नंबर 11, इब्राहिम अधम सुल्तान। इब्राहिम अधम सुल्तान बलख शहर का एक ऐसा राजा था जिसकी शानो शौकत इंद्र के समान थी। पूर्व के जन्म में इब्राहिम अधम सुल्तान वाली आत्मा सम्मन नाम का मनियार था। तब उसने परमात्मा कबीर जी की सेवा में अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी थी। इसी नुक्ते के कारण परमात्मा कबीर जी उस प्यारी आत्मा के कल्याण के लिए उसके पीछे लगा हुआ था। परमात्मा कबीर जी ने अब्राहम अधम सुल्तान को माया रूपी दलदल से निकाला, उन्हें मूल ज्ञान व मोक्ष दिया। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अधम सुल्तान को जिंदा बाबा के रूप में उनके पूर्व जन्म के प्रबल संस्कारों के कारण मिले थे। परमात्मा कबीर जी इब्राहिम अधम सुल्तान के सामने कई बार अंतर्ध्यान हुए, कई बार उनको ज्ञान समझाया। तब कहीं जाके इब्राहिम अधम सुल्तान ने अपना राज्य त्यागा और परमात्मा कबीर जी के द्वारा बताई भक्ति की तथा मोक्ष को प्राप्त हुए। इसका प्रमाण हमें गरीबदास जी महाराज की वाणियों में भी देखने को मिलता है। संत गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि सुल्तानी के सर लगा, बल्ख बुखारा दिया त्याग, जिंदे के चोले मिले, दुनिया सत बैराग। अब आपको दिखाते हैं कि संत गरीबदास जी महाराज को कबीर परमात्मा कैसे मिले। ये सच्ची घटना एक ऐसे महान संत के बारे में है जिन्हें परमेश्वर कबीर जी ने न सिर्फ सह शरीर दर्शन दिए बल्कि अपने साथ सतलोक भी लेकर गए। हम बात कर रहे हैं हरियाणा की पावन धरती पर अपने अद्वितीय ज्ञान की छटा बिखेरने वाले संत गरीबदास जी महाराज की। संत गरीबदास जी महाराज का जन्म हरियाणा के जिला झज्जर गांव छोड़ानी में सन 1717 में जाटों के एक प्रसिद्ध धनखड़ परिवार में पिता श्री बलराम जी और माता श्रीमती रानी देवी जी के यहाँ हुआ था। गांव छोड़ानी में गरीबदास जी महाराज का नानका है। गरीबदास जी गांव करौथा जिला रोहतक हरियाणा के रहने वाले धनखड़ गोत्र के थे। इनके पिता श्री बलिराम जी का विवाह
गांव छुड़ानी में शिवलाल सिहाग की बेटी रानी देवी से हुआ था। श्री शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए श्री बलराम जी को घर जमाई रख लिया गया था। गांव छुड़ानी में रहते 12 वर्ष हो गए थे। तब संत गरीबदास महाराज जी का जन्म गांव छुड़ानी में हुआ था। श्री शिवलाल जी के पास 2500 बीघा जमीन थी, जिसके वर्तमान में 1400 एकड़ जमीन बनती है। उस सारी जमीन के वारिस श्री बलराम जी हुए तथा उसके पश्चात उनके इकलौते पुत्र संत गरीबदास जी उस सर्व जमीन के वारिस हुए। गरीबदास जी बचपन से ही अन्य ग्वालों के साथ गौ चराने जाते थे। कबलाना गांव की सीमा से सटे नला नामक खेत में 10 वर्ष के बालक गरीबदास जी जांडी के पेड़ के नीचे प्रातः 10 बजे अन्य ग्वालों के साथ जब भोजन कर रहे थे, तभी वहां से कुछ दूरी पर सत्य पुरुष कबीर साहिब जिंदा महात्मा के रूप में सतलोक से अवतरित हुए। गरीबू, सूरज सर पर आने वाला है, चलो हम सभी भोजन कर लेते हैं। हाँ चलो। हाँ, चलो 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 उस जांडी के पेड़ के नीचे बैठते हैं। आ जाओ चलो चलो चलो। अपनी पोटली खोलते हैं, देखो तो सही मेरी पोटली में क्या है आज। लो गरीबू, तुम भी खाओ इसमें से। हाँ। राम राम। बाबा जी आओ, रोटी खाओ। नहीं, मैं अपने गांव से ही भोजन करके आया हूँ। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सतलोक है। रोटी नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हम साधु संतों को और अपने अतिथि को बिना कुछ खाए पिए जाने नहीं देते। हाँ हाँ बाबा जी, दूध पीना तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा, पीऊंगा दूध, लेकिन वो दूध कुंवारी गाय का होना चाहिए। कुंवारी गाय? कुंवारी गाय? ये कैसे दूध कैसे दे सकती है? बाबा जी, आप दूध पीना नहीं चाहते, इसलिए आप मजाक कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ, इसलिए अगर आप मुझे कुंवारी गाय का दूध पिला सकें तो मैं आपका दूध स्वीकार कर लूंगा। महाराज, इस बच्चे के ना तो अब तक कोई बच्चा हुआ है, ना ही उसके कोई स्तन है, फिर ये दूध कैसे देगी? देगी, जरूर देगी। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसा बर्तन है जिसमें दूध को निकाला जा सके तो मुझे दो। बाबा जी, ये रहा बर्तन। अब इसे स्तन वाली जगह पर पकड़ कर बैठो। और आश्चर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? कुंवारी गाय दूध दे रही है। ये लो महाराज जी, ये तो आप ही का चमत्कार है। कृपा करके आप दूध पी लो। ये लो, ये बाकी बचा दूध आप लोगों के लिए प्रसाद है, आप ग्रहण करें। ये दूध हम नहीं पी सकते, ये तो पाप का दूध है। इस दूध को कुंवारी गाय से निकाला है आपने। एक तो न जाने कौन सा जादू टोना किया है आपने इसमें, और ऊपर से इसे झूठा भी कर दिया। आप ना जाने कौन हो, न जाने किस जाति के हो। मैं तो कहता हूँ भाइयों, चलो यहाँ से, नहीं तो क्या पता ये बाबा हमें भी ना जाने क्या जादू टोना कर दे। हाँ हाँ, चलो 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 चलते हैं। चलो, तो क्या जादू टोना कर देंगे? चलो चलो चलो। लाओ भगवान, ये प्रसाद मुझे दे दो, फिर ना जाने कब आपका बनाया हुआ प्रसाद नसीब हो। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपका जूठा दूध मुझे प्राप्त हो रहा है। ये तो अमृत के समान है। बेटा, ये दूध किसी जादू टोने से बनाया गया दूध नहीं है, और ये इस लोक का भी नहीं है। ये तो मेरे लोक अर्थात सतलोक से आया है। तुम इसे पी लो
तुम्हें बहुत लाभ होगा। ठीक है बाबा जी, दीजिए। बेटा, परमात्मा की भक्ति किया करो, उसका नाम लिया करो। ये मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। जी भगवान, भक्ति तो मैं करता हूँ, राम राम करता हूँ, सीता राम और राधे श्याम का भी जाप करता हूँ, बजरंग बली की जय भी बोलता हूँ और शंकर भगवान की पूजा भी करता हूँ। बेटा, इन भगवानों की भक्ति से मोक्ष नहीं मिल सकता। तुम जन्म और मरण के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। परमात्मा गरीबदास जी को ये समझाते हैं कि स्वर्ग तो मनुष्य को केवल भ्रमित करता है, जिससे वो सतलोक की प्राप्ति न कर सके। स्वर्ग का वैभव दिखाकर मनुष्य को असली परमात्मा के पास जाने से रोका जाता है। भगवान, आप कहाँ से आए हैं? बेटा, जहाँ से मैं आया हूँ वो एक ऐसा स्थान है जहाँ आप इस मृत्यु लोक के बंधन में आने से पहले रहते थे। बाबा जी, क्या मैं इन सभी लोगों का अनुभव कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, तुम पेड़ के नीचे बैठ जाओ। जी भगवान। गरीबदास जी अपने हाथों को जोड़कर वहीं पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। जिंदा बाबा के रूप में आए कबीर परमेश्वर जी बालक गरीबदास को नाम दीक्षा देते हैं और गरीबदास जी के सर पर हाथ फेरते हैं। जैसे ही बाबा जी ने हाथ फेरा, गरीबदास जी की आत्मा बाहर निकली। गरीबदास जी की आत्मा ने बाबा जी को प्रणाम किया। प्रणाम भगवान। चलो गरीबदास। परमात्मा गरीबदास जी को गणेश का लोक, ब्रह्मा का लोक, शिवलोक, विष्णु लोक, ब्रह्मलोक, धर्मराय का लोक, सभी जगह ले जाते हैं। फिर परमात्मा गरीबदास जी को 12वें द्वार के पार असली सतलोक में ले जाते हैं। इधर गरीबदास का शरीर उस पेड़ के नीचे बिना आत्मा के है। वो उसी मुद्रा में बैठे हुए हैं जैसे उसे छोड़ कर गए थे। अरे गरीबू, उठ ले भाई, आजा, अपनी गायों को संभाल ले, तेरी बारी का समय हो गया है। अरे भगत जी, खड़ा हो ले। अरे अरे, इसे क्या हुआ? अरे गरीबू, क्या हुआ तुझे? उठ क्यों नहीं रहा? अरे सुनो, इधर आओ, सभी इधर आओ। देखो गरीबू को कुछ हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? गरीबू, भागाओ भागाओ, गरीबू मर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? वहीं दूसरी ओर गरीबदास जी महाराज की मृत्यु की खबर जैसे ही छुड़ानी गांव में पहुंचती है, तो गरीबदास महाराज के माता पिता अपने इकलौते पुत्र को देखने के लिए खेतों की ओर दौड़ते हैं और अपने इकलौते पुत्र के शव को देखकर रानी मां व्याकुल हो उठती हैं। जब सारा गांव गरीबदास जी महाराज की आकस्मिक मृत्यु से व्याकुल था, तो इस बात से बेखबर गरीबदास जी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी के साथ सतलोक के विहंगम नजारे देख रहे थे। गरीबू को उसी पाखंडी बाबा ने दूध पिलाकर मारा है। हाँ, उसी ने कुछ जादू टोना किया है। देखो ना, गरीबों की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। हे भगवान, कितना सुंदर लोक है। ये महल किसका है? ये महल तो करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक तेज वाले परमात्मा का है। चलो अंदर चलो। इसका मतलब ये बाबा जी जो मुझे यहाँ सतलोक लेकर आए हैं, वो भगवान के सेवक है। असली भगवान तो ये है। मुझे इन्हीं सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। आखिर ये कैसी माया है? बाबा जी पर तो खुद परमात्मा ही चंवर कर रहे हैं। बेटा गरीबदास, जिस मृत्यु लोक में तुम रह रहे हो, वो एक यातना देने की जगह है। वो तुम्हारे लिए एक कारागार है। वहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है। चाहो तो नीचे मृत्यु लोक की तरफ देख लो।
है मृत्युलोक की सच्चाई, जहां फंसकर मनुष्य अपना कीमती जीवन नाश कर देता है और कर्म कांडों में फंसा रहता है। बेटा, मृत्युलोक पर तत्वज्ञानी संत की कृपा से मुक्ति पाकर तथा मृत्युलोक के अलावा यमलोक, स्वर्गलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक जैसे जिन 21 ब्रह्मांड के लोकों में तुम गए हो, वहां से भ्रमित हुए बिना जो भी जीवात्मा सतलोक में आती है, तो सतलोक में खाली पड़े महलों में वो बिना किसी भेदभाव के रहते हैं। धरती पर वो चाहे राजा हो, रंक हो, नीची जाति में जन्म हो या उच्च जाति में, यहाँ सतलोक में सबके लिए एक समान व्यवहार है। यहाँ कोई जन्म मरण नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, ना ही कोई बंधन है। बेटा गरीबदास, तुम्हारा स्थान भी यही सतलोक है। बेटा गरीबदास, जाओ, अब तुम मृत्युलोक में वापस जाओ। परमात्मा, मैं उन सभी लोगों की सच्चाई जान गया हूँ। कृपा करके आप मुझे वहाँ वापस ना भेजो। बेटा, तुम ऐसे यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि जब आप यहाँ से गए तो आप पुण्यों से परिपूर्ण थे, तो इसलिए तुम जब उस लोक में उतने ही पुण्यों से परिपूर्ण हो जाओगे, तभी इस लोक में वापस आ सकोगे और एक स्थायी स्थान को प्राप्त कर सकोगे। बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी अनमोल भक्ति दूंगा जिसके साथ तुम नीचे मृत्युलोक में जाओगे और वहां थोड़े ही प्रयास में पुण्यों से धनी हो जाओगे। नीचे जाकर मेरे ज्ञान का प्रचार करो, सच्चे परमात्मा के बारे में लोगों को बताओ। वहां रहने वाले तुम्हारे सभी भाई बहन यहीं से गए हैं और काल के जंजाल में फंसकर गलत रास्ते पर चल रहे हैं। जी भगवान। इधर दूसरी तरफ गरीबदास जी के परिजन उनके शरीर को लेकर अंतिम संस्कार की क्रिया करने लगे। प्रपट्टन वो परलोक है जहाँ अदली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदार। बेटा, तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी। नहीं पिताजी, मेरी मृत्यु नहीं हुई थी। जो बाबा जी हमारे पास आए थे वो तो साक्षात कबीर भगवान थे। वो मुझे अपने सतलोक ले गए थे। सतलोक? हाँ, सतलोक जो सभी लोकों से ऊपर है, वही हमारा असली घर है। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि कबीर भगवान ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण जगत के मालिक हैं और वही असली परमात्मा है। बोलो कबीर भगवान की जय। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आन, झिलके बिंब अगाध गति वहाँ सोते चादर तान। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के। 3 वर्ष पश्चात एक गोपाल दास नाम के संत के आग्रह करने पर गरीबदास जी महाराज ने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त तत्व ज्ञान व अमृतवाणियां लिखवाई, जो आज सदग्रंथ साहिब के रूप में उपलब्ध है। तो अभी आपने देखा कैसे परमात्मा कबीर समय समय पर अलग अलग वेश धारण करके अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते रहते हैं। परमात्मा कबीर जी की अपनी पुण्य आत्माओं को मिलने की ये सूची बहुत लंबी है। नामदेव, रामदेव पीर, हजरत मोहम्मद, मीराबाई जैसी बहुत सारी पुण्य आत्माओं को भी परमात्मा कबीर जी मिले व सत्य ज्ञान समझाया, वास्तविक भक्ति विधि बताई। कबीर साहिब समय समय पर अन्य रूप धारण करके लीला करते हैं, जिसको आम जन साधारण समझ नहीं पाता। उन्हें आम संत मानकर अनदेखा करने की भूल कर बैठता है। वैसे ही आज कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में लीला कर रहे हैं। तमाम महापुरुषों ने कबीर परमात्मा की महिमा का वर्णन किया है, लेकिन जितने सरल, साधारण और प्रामाणिकता के साथ संत रामपाल जी महाराज ने कबीर साहिब जी को पूर्ण परमात्मा साबित किया है, ऐसा सिर्फ खुद परमात्मा कबीर ही कर सकते हैं। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल। अब परमात्मा की जो कबीर सागर में वार्ता हुई है उसमें लिखा है काल के साथ, वो दिखाते हैं।
बहुविध जीवन कीन पुकारा, काल देत है कष्ट अपारा। यम का कष्ट सहा ना जाई, हे सतगुरु तुम हो सहाई। आए जहां यम जीव सतावे, है काल निरंजन जीव भरमावे। चटक पटक कर जीवता भाई, ठाड बहे पुनता हम जाई। मोहे देख जीव कीन पुकारा, हे साहेब हम लेहो उबारा। तब हम सत्य शब्द गौरावा, पुरुष शब्द से जीव तपत बुझावा। यम से छुड़ा ले स्वामी, दया करो प्रभु अंतर्यामी। जब उनको पता चला कि हम काल के जाल में फंस गए हैं, उन जीवों को जो तपस्या पर जल रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हे परमात्मा हमें काल से छुड़वा लो। तब परमेश्वर ने क्या कहा? तब मैं कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो मेरो वचन नसाई। अब परमेश्वर प्रत्येक युग में आते हैं और इसी प्रकार प्रत्येक युग में फिर भी तपस्या पर उन जीवों को फिर ज्ञान देते हैं, क्योंकि पता है परमात्मा को आपत्ति में ये प्राणी मेरी बात न मान सकते हैं, और जब तक इनके झूठे रंग का रंग चढ़ा हुआ है ये नहीं सुनते कति मेरी बात ने। इसलिए परमेश्वर ने ये कलयुग का समय चुना है, क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव घना दुखी नहीं होता है। इंसानियत रहती है हृदय में, पिछले पुण्य इनकी बैटरी चार्ज रहती है। और कलयुग के अंदर जो ये साधना करेंगे उससे तो लाभ होने वाला है ही नहीं, और पुण्य इनके सतयुग त्रेता द्वापर में अक्षीण हो चुके होंगे, और फिर ये इतने दुखी हो जाएंगे, फिर मेरी बात न मान लेंगे। परमात्मा ने इसलिए ये समय सेलेक्ट किया। तब हम कहा जीवन समझाई, जोर करूं तो मेरा वचन नसाई। जब दोबारा परमात्मा आए फिर भी उन्होंने यही कहा, सब जीव यही कहते हैं हमें छुटवा लो परमात्मा। तो परमेश्वर ने कहा भी मेरा और इसका एक वचन हो रहा है कि उसने कहा था कि काल ने कि जबरदस्ती ना करना, आप अपना ज्ञान समझाना इनको, और आपका ज्ञान जो समझ ले आपके अनुसार चले आपका होगा, आपकी मर्यादा में रहेगा तो मैं निकट नहीं आऊँगा। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं यदि मैं जबरदस्ती करूं तो मैं चाहूं तो एक सेकंड में सबको ले जाऊं, लेकिन मेरा अपना वचन भंग होता है। जब तुम जाए धरो जग देहा, तब तुम करियो शब्द स्नेहा। पुरुष नाम सुमरण सैदाना, बीड़ा सार गहो परवाना। देह धरो जो सत शब्द समाई, तब हम सतलोक ले जाई। जहाँ आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। परमात्मा कहते हैं कि जब तुम मनुष्य शरीर प्राप्त करो कलयुग में, और मेरा हंस मेरा भक्त दास या हम आवे, तब हमारे इस ज्ञान को, सत शब्द को, सत नाम को, सार नाम को ग्रहण करना। और जहाँ आशा ता बासा हुई। अब वहां पर दुखी जीव क्या कहते हैं? कहे जीव सुन पुरुष पुराना, दे धर विसरो नहीं जाना। पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। अब वो तपस्या पर तप रहे वो प्राणी कहते हैं भगवान हमने तो काल की पूजा कर ली परमात्मा जान के। पुरुष जान सुमरा जमराई, वेद पुराण कहे समझाई। इन वेदों और पुराणों को समझाने के वाले जितने भी गुरुजन हैं सभी यही कहते हैं कि ये ब्रह्म ही परमात्मा है। हमने तो हे भगवान अब पता चला आपके ज्ञान से, हमने तो भगवान जानकर काल की पूजा कर ली इसके जाल में फंसे रहने की। वेद पुराण कहे मति एहा, निराकार से कीजिए नेहा। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंधे सभी निरंजन डोरी। ताके मते कीन हम आशा, अब मोहे चीन पड़ा यम फासा। अब क्या बताते हैं प्राणी के हे भगवान हमने तो इन देवताओं ऋषियों के वचनों को सत्य मानकर कि ये ब्रह्म ही परमात्मा है, हमने तो काल की पूजा कर ली, हमारी रक्षा करो भगवान। अब कहते हैं फिर कभी हमें जब मनुष्य जीवन मिलेगा हम आपके ज्ञान को स्वीकार करेंगे। अब कोई भी ना कर राजी। अब फिर काल नाते इंजेक्शन फिर लगा दिए। अब क्या बताते हैं? धर्मदास जी ने पूछा प्रभु से, हे परमात्मा क्या आप पहले कभी आए हो? तो परमेश्वर ने कहा कि चारों युग में आया मैं। सतयुग में सत्सुकृत का टेरा, और त्रेता नाम मुनिंद्र मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। धर्मदास जो पूछो मोही, युग युग कथा कहूँ मैं तो ही।
जब ही पुरुष आज्ञा की ना, जीवन काज पृथ्वी पग दीना, कर परिणाम तभी पग धारा, पहुँचे जाए निरंजन दरबारा। प्रथम चले जीव के काजा, पुरुष प्रताप शीश पर छाजा, आवत मिले ये काल अन्यायी, पुन तिन हमसे राड बढ़ाई। हम दूसरी बार फिर आए, अब कलयुग में भी आए, यू काल फिर आ गया। हर बार इसने यही बकवाद करनी है, लेकिन हम वचनबद्ध हो चुके हैं, अपने उसी अनुसार हम अपना क्रिया करेंगे। अब कहते हैं मोह को देख धर्म डिग आवा, महाक्रोध बोले उतरावा अतुरावा, जोग जीत यहाँ कस आओ, सो तुम हमको वचन सुनाओ। जैसे अभी आपको मौखिक सुनाया था, उसको अब वाणी के आधार से आपको सुना रहे हैं। कह हमको मारन आयो, पुरुष वचन सो मोहे सुनाओ। वो काल कहता है जोगजीत तुम यहाँ किस लिए आया, कोई भगवान का आदेश है या मुझे तू मारन आया है। तासो कहो सुनो धर्मराई, जीव काज संसार सिधाई, जीवन कह तुम बहुत भुलावा, बार बार जीवन सतावा। पुरुष भेद तुम गुप्त कर रखा, अपनी महिमा प्रगट व्याख्या। परमेश्वर कहते हैं धर्मदास जी को कि मैंने जोगजीत रूप में से कहा कि तूने परमात्मा का ज्ञान तो खत्म कर दिया, उसका तो नामो निशान मिटा दिया, और अपनी महिमा तेने अपने नकली दूतों से सब जगह उल्टी सुल्टी वर्णन करवा दिया। ब्रह्म ही भगवान है। तपस्या पर जीव जड़ावे, जार बार निज स्वाद करावे। इस तपस्या पर भून रहा है इन प्राणियों को। तुम अस्कष्ट जीवन कह दीना, ताते पुरुष मोय आज्ञा के दीना। जीव चेता लोक ले जाऊं, और काल कष्ट से जीव बचाऊं। ताते हम संसार ही जायब, दे परवाना लोक पठायब। अब क्या बताते हैं कि इसलिए मैं नीचे जा रहा हूं तेरे निचले लोक में, और सतनाम सच्चा नाम दे करके सबको सतलोक भेजूंगा। यह सुन काल भयंकर भय हो, हमको त्रास दिखाए न लय हो। इतना सुनकर ये काल भयंकर रूप धारण करके मुझे प्रताड़ित करने के लिए मेरी तरफ आया। और क्या कहने लगा, 70 युग हम सेवा कीनी, राज पृथ्वी मोकू दीनी, पुरुष पृथ्वी मोकू दीनी। यानी 21 ब्रह्मांड का ये साजबाज परमेश्वर ने मुझे दे रखा है, और 70 और 64 युग 3 बार हमने तप कर रखा है, तब लिया ये। 70 युग हम सेवा कीनी, राज बढ़ाई पुरुष मोह दीनी। फिर 64 युग सेवा ठायो, अष्ट खंड पुरुष मोही दयाओ। तब तुम मार निकारा मोही, जोग जीत ना छोड़ूं तो ही। कि तब तूने मुझे वहां से धक्के से मार कर निकाल दिया था, अब जोग जीत मैं तुझे गढ़ूंगा। तब हम कहो सुनो धर्मराया, इस काल को धर्मराय भी बोलते हैं। हम तुम्हारे डर नहीं डराया, हम कह तेज पुरुष बल आही, अरे काल तेरे डर से मैं नहीं डराही। परमात्मा कहते हैं मैंने उसको कहा अपने आप को छुपा करके कि मेरे पास परमात्मा की शक्ति है और तेरे से मैं डरता नहीं, कर ले अपने जो फंड तूने करने हैं। पुरुष प्रताप सुमरति ही बारा, शब्द अंग से काल ही सारा। तत्क्षण दृष्ट भई, तत्क्षण दृष्टि ताही पर हेरा, श्याम ललाट भयोती केरा। पंख घात दस होवे पखेरू, ऐसे काल मही पर हेरू। पंख घात जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं। करे क्रोध कुछ नहीं बसाई, तब पुनः परेऊ चरणन तले आई। जब इसकी नहीं बसाई मेरी तरफ तो मेरे चरणों में आकर गिर गया। कहे निरंजन सुनो हो ज्ञानी, करो विनती तो ही सू। जान बंधु विरोध की ना, घाट भई है मोहि सू। पुरुष सम अब तो ही मैं जानो, नहीं दूजी भावना। तुम बड़े सर्वज साहेब, अक्षमा छतर तनावना। धर्मराय असविनती ठानी, मैं सेवक द्वितीय नहीं जानी। दयावंत तुम साहेब दाता, एतिक कृपा करो हे ताता। अब वो याचना कर रहा काल परमेश्वर से, अब हम वचन तुम्हारा मानी। लीजो हंसा हम सो ज्ञानी। विनती एक करूं हो ताता, वचन बंद मानो हमारी बाता। हे बड़े भाई, तात माने बड़े भाई, मेरी बात को तू मान ले और हाथ जोड़कर वचन करता हूं।
सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गमन तुम कीजे। हे प्रभु ऐसा वचन मुझे दे दो, फिर तुम चले जाना। जब परमात्मा ने कह दिया कि ठीक है तथास्तु, फिर क्या कहता है ये चापलूस, यूँ कहे जी वो जो नाम है ना, नाम दोगे नीचे सतनाम है, वो मुझे बता दो, और जिसके पास ये नाम होगा ना फिर मैं उसको छोड़ दूंगा। परमात्मा बोले ऐसा बालक मत समझा मुझे, मैं तेरी सारी चाल समझता हूँ। अगर मैं तुझे ये नाम बता दूंगा तो अपने दूतान बता देगा कि ये नाम दे दिया करियो, उनसे लाभ तो होना नहीं, लेकिन ज्ञान में भिन्नता ना होने से जीव फंसे रह जाएंगे मेरे। और तू क्या कहता है कि जिसके पास ये नाम देख लूंगा मैं उसके निकट नहीं जाऊंगा। मेरे नाम में परमात्मा कहते हैं इस सतनाम में इतनी शक्ति है, जिसके पास ये मंत्र होगा तो निकट जाकर दिखा देना मेरा, जब देखूंगा तुझे कैसा बलवान है तू। ये इस मंत्र में अपने आप इतनी शक्ति है तो उसके निकट जा ही नहीं सकेगा, और बता दूंगा तो सारे इसको भांडा फोड़ देगा। पिछली पीढ़ी में ये तेरा जाल कैसे पर्दाफाश होगा, अब हो गया इसका पर्दाफाश सारा। परमात्मा ने ये वहां से सुनियोजित तरीके से अभी तक छुपा रखा है। अब परमात्मा कहते हैं धर्म राय तो प्रगट बाखा, और गुप्त अंक बीड़ा हम राख्या, और जो कोई लेवे नाम हमारा उसको छोड़ तू हो जिए नारा। स्पष्ट हिदायत दे दी कि जिसने मेरा नाम ले लिया उसको उससे दूर हो जाना, उसको परेशान नहीं करना। जो तुम हंस को रोको जाई तो काल तुम रहन नहीं पाई। जब तूने मेरे भगत को, मेरे हंस को रोकने की चेष्टा की तो तेरे को यहाँ रहने नहीं दूंगा, तेरी वो हालत करूंगा, याद रखेगा तुम। जो तुम हंस रोको जाई तो तुम काल रहन नहीं पाई। अब क्या कहता है काल के बेसक जाओ, ए साहेब तुम पंथ चलावो, जीव उभार लोक ले जाओ। एक पंथ तुम आप चलावो, जीवन ले सतलोक पठाओ। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। ना बताओ नाम, कहते तेरा नाम कबीर, कबीर भगवान, कबीर साहब कर कहते तेरे 12 पंथ चला दूंगा नकली, आपके पंथों में गड़बड़ कर दूंगा। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा ले पंथ चलाऊं। प्रथम दूत मम प्रगट जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। कितनी चाल सुनियोजित तरीका अपना रखा काल ने। कहता मैं 12 दूत अपने भेजूंगा। इसने के कर रखा है पुणात्मा, इस काल के जाल को अपने समझना पड़ेगा। जिस तरह हम रामायण का घोटाला रहे थे, अभी तक 100 बार सुन रखी, 1000 बार सुनने दिल करता था, ऐसे इस परमात्मा के तत्व ज्ञान को, इस कहानी को बार बार समझना होगा, तब आपका हृदय रुकेगा। जैसे पिछली पीढ़ी आगे कलयुग की, और जितनी भी पुण्यात्मा अब शरण में आएंगी, लाखों करोड़ों की संख्या में आएंगी यहाँ पर, जो सच्ची श्रद्धा से आखिरी श्वास तक लगे रहे, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणे, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। इसमें ऊबन की आवश्यकता नहीं है कि हमने 20 वर्ष हो गए, हमने 30 वर्ष हो गए, 10 वर्ष हो गए भक्ति करते ने, हमें क्या मिला। इसका क्या मिलेगा वो तो फल देखना, तो बच्चा स्कूल अपने सब एजुकेशन पूरी करके यहाँ से चला जाएगा तब मिलेगा उसको। अब क्या होगा, जैसे जो पुण्यात्मा है आखिरी सांस तक भक्ति करते हुए अपना आखिरी दम तक भक्ति करनी है यार। और इसका फल, जैसे बच्चा कोई कहे कि मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मुझे नौकरी तो ना मिली, नौकरी तक कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेगा जो बाहर मिलेगी तो सतलोक में मिलेगा इसका प्रतिफल आपको। यहाँ तो ये छोटा मोटा सुख जो आपको चाहिए तो वैसे भी दे देगा आपको भगवान। तो फिर क्या होगा, कुछ भक्त अच्छी आत्मा होते हुए भी पथभ्रष्ट हो जाएंगे, नाम त्याग देंगे। जो अच्छी कमाई कर रखी है जिन्होंने भक्ति की, उनमें से 12 सिलेक्ट करेगा यो। उन 12 को क्या करेगा, सुरक्षित रख लेगा। ऊपर परमात्मा लिखा है कि लिखा अपनी वाणी में, करने नो दीदार महल में प्यारा है। इन 12 अचिंत को एक स्थान बना रखा है, वहां इन 12 को सुरक्षित रखता है, बहुत अच्छी आत्माओं को। और फिर उनको इस कलयुग में उनका जीवन नष्ट करने के लिए जन्म देता है ये काल। जैसे ये शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक, उन्हीं उन 12 दूतों में से एक थे। और जैसे
उन 12 का जब यहाँ अवतरण हो जाता है वो तो नरक में चले जाते हैं, उसके बाद फिर 12 सुरक्षित रख लेता है ये। अब जैसे ये इनके पीछे कितने ये चल गए, करोड़ों अनुयायी गुमराह हो गए, इनकी छोटी मोटी सिद्धियों को देखकर, जैसे सच्चा सौदा वाले जो प्रवर्तक थे इसके, सच्चा सौदा सिरसा वाला जो वैसे तो राधा स्वामी पंथ की एक ब्रांच है, और वो थे श्री खेमामल जी शाह मस्ताना, ये भी उन्हीं में से एक थे। इनकी वचन में सिद्धि थी, पिछली बैटरी चार्ज थी, छोटी मोटी सिद्धियां दिखा रखा है, लिख रखा है इनकी महिमा, उसको ऐसे सुख दे दिया, उसको ऐसे दे दिया, नोट बना दिए, ये जादूगर बना दिए नोट तय, और फिर स्वयं इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी उस शाह मस्ताना की, संत ने मरा करेंगे है। तो इस प्रकार ये बार कहते हैं, इन 12 यमों को, अपने दूतों को बार बार भेजूंगा। 12 यम संसार पठाऊं, नाम तुम्हारा ले आवाज लगाऊं। ये राधा स्वामी दंड सतगुरु वाले सतलोक सचखंड की महिमा गाते, सतपुरुष की, और नाम काल के दे 500। अब काल क्या कहता है कि प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई, यही विधि जीवन को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं, 12 पंथ नाम जो ले ही, सो हमरे मुख आन समोही। इन 12 पंथों में जो नाम लेंगे वो मेरे ही मुख में आवेंगे, बाहर नहीं जा सकते। कहा तुम्हारा जीव न माने, हमारी ओर हो बात बखाने। कहते हैं कोई भी जीव तुम्हारी कहा नहीं मानेगा, क्योंकि मेरे दूत पहले जाएंगे और वो सबको भ्रमित कर देंगे, अज्ञान से परिपूर्ण कर देंगे, फीड कर देंगे, और तुम सच्चा ज्ञान उनको समझाने की चेष्टा करोगे, वो मेरे ही ओर होकर के वाद विवाद करेंगे और तुम्हारे ज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे। कहते हैं अनेक पंथ और चलाऊं, वासे भ्रमित ज्ञान फैलाऊं। इन 12 पंथों से अलग भी मैं अनेक पंथ और चलाऊं। ये राधा स्वामी धन सतगुरु, ये मथुरा वाला जय गुरुदेव, ये सारे वो भ्रमित पंथ हैं, काल के पंथ हैं। और क्या कहता है, देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई, यज्ञ होम और नेम अचारा, और अनेक फंद में डारा, जाओ ज्ञानी तुम संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। अब क्या कहता, काल के जाओ जोगजीत, संसार में जीव तुम्हारा कहा नहीं मानेंगे, उनको ऐसा कर दूंगा, उनको भ्रमित ज्ञान से भरमा दूंगा। अब परमात्मा कहते हैं, जोग जीत कह सुनो अन्यायी, काटो फंद जीव ले जाऊं, और जेतिक फंदे तुम रचो विचारी, तत्व ज्ञान से सभी बिडारी। जितना भी तुम अज्ञान फैलाओगा, तत्व ज्ञान से सबका नाश कर दूंगा उस अज्ञान का। जौन जीव हम शब्द दृढ़ावे, फंद तुम्हारा सकल मुक्तावे, निश्चय कर परवाना पावे, पुरुष नाम ते ही देव चिन्हावे, ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देखता को शरणावे, धर्म राय उठ शीस नवायो, तब हम संसार सिधायो, जब हम देखा धर्म सकाना, तब हम वहां से किया पियाना, कहे कबीर सुन धर्मनी नागर, तब हम आ गए भवसागर। दास को अभी आपने वीडियो देखी कि जिन जिन को परमात्मा मिले उन्होंने कबीर साहब को ही परमेश्वर बताया है, और वहां पर सतलोक में जब देखा तो कबीर साहब को ही उन्होंने परमात्मा बताया है, और कबीर साहब को ही वहां पर बैठा देखा है। तो दास को ये बात बिल्कुल ही गलत है कि संत रविदास जी सतपुरुष का अवतार हैं। दास को ये बिल्कुल गलत है, लेकिन दास को ऐसा नहीं है, संत रविदास जी सतपुरुष का अवतार नहीं थे। संत रविदास जी कबीर साहब जी के शिष्य थे, कबीर साहब जी सतपुरुष का अवतार है, ऐसा कबीर सागर में और अन्य संतों की वाणियों में देखने को मिला है। तो दास को उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। दास को मिलते हैं ऐसे ही नकली बाबाओं की पोल खोलते हुए एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।